हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तो ये ड्राफ्ट 4 प्रकार शर्तों पे बनाया जा रहा है, 4 प्रकार के इसमें व्यवस्था की जा रही है। अब कौन सी व्यवस्था को लागू करेंगे, तो आपको पहले बता दें कि कौन कौन से जो 4 फॉर्मेट रहेंगे जिसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने। हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव ने कहा कि ओल्ड पेंशन एक संवेदनशील विषय है, मुख्यमंत्री इस बारे में निर्देश दे रखे और वित्त विभाग उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। बॉस जल्द ही इन पक्षों और जो जोखिम को ध्यान रखते हुए ये फैसला होगा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करना राज्य सरकार की कमिटमेंट है। उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा चल रही है, इस बारे में अंतिम फैसला कैबिनेट में होगा। वित्त विभाग सभी तरह की संभावना को खंगाल रहा है। ओपीएस पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का क्या कहना है। राज्य में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सुखविंदर सुक्खू के निर्देश दिए थे कि एक कट ऑफ डेट बनाकर कंट्रीब्यूशन भारत सरकार भेजना बंद कर दिए जाए और ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए। उन्होंने 22 से लेकर 27 के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या के आधार पे जो देनदारी पर भी कैलकुलेट करने के लिए कहा था। इसके बाद रहता है 1632 करोड़ सालाना एनपीएस कंट्रीब्यूशन होगा। हिमाचल में वर्तमान में 1,18,000 कर्मचारी जो है न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में हैं। इनकी एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन के तौर पे हर साल राज्य सरकार 1,632 करोड़ भारत सरकार को दे रही है, जिसमें एनडीएसडीएल जो मैनेज कर रहा है इसमें से 14% के हिसाब से 952 करोड़ राज्य सरकार का योगदान है और जबकि 680 करोड़ 10% डिडक्शन के हिसाब से कर्मचारी जमा कर रहे हैं। हाल ही में जो अभी जो स्थिति आपको बताए 2022 से लेकर 2027 के बीच में जो प्रोसेस चला हुआ है ओल्ड पेंशन के लिए, जिसमें नए पेंशनकर्ता का जो पैसा जो जमा हो रहा है पेंशन के तौर पे, तो जितना गवर्नमेंट हिमाचल दे रही है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उसके हिसाब से ये आपको पूरी की पूरी जानकारी दी। अब बताते हैं आगे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे होगी। करीब 18 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली होने जा रही है। कांग्रेस सरकार के निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वापस लौटने के बाद इस प्रेजेंटेशन दी जाएगी और इसके बाद कैबिनेट का यह फैसला लिया जाएगा। ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए 4 विकल्प तैयार किए गए हैं। इसमें जो लिया गया है जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब का फॉर्मेट के आधार पे भी दिया जाएगा और चौथा विकल्प के रूप में एनपीएस का ओल्ड पेंशन में जाने वाले जो पुराने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन के शर्तों के आधार पे बदलाव की भी ज़रूरत बताई जा रही है। यदि ऐसा करना पड़ा तो यह पेंशन रूल के साथ संशोधन का मामला होगा। सबसे पहला विकल्प जो पंजाब सरकार के द्वारा फैसला का है, जिसमें ओल्ड पेंशन लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है और स्कीम के बाद बताया जाए कि इसमें इस फैसले में सबसे मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने में थोड़ा समय मिलेगा। यह सवाल है कि भारत सरकार के माध्यम से जो मार्केट में लगा हिमाचल का पैसा 7,600 करोड़ रुपए का है। इस स्कीम के एक तरफा डिडक्शन के करने की राशि अक्सर का जो हिस्सा जब्त हो सकता है। दूसरा पेंशन देने का जो विकल्प है राजस्थान का ओल्ड पेंशन का फार्मूला है, जिसे एनपीएस कंट्रीब्यूशन को एकदम बंद कर जीपीएफ खाते में खोलने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुक्खू इस विकल्प को अपनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इससे पहले की दौर में बातचीत वित्त विभाग इसके जोखिम भी बता दिए हैं। फिर एक और विकल्प है जिसमें कॉर्पोरेशन बनाना का है, जिसमें एनपीएस को कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ देने के लिए रिटायरमेंट में अधिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा जो कंट्रीब्यूशन के तौर पे जो हिमाचल का पैसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया है वो हाथ में भी आ जाएगा। देश में कुछ राज्य इसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं। एक विकल्प ये भी है, यदि एनपीएस को ओल्ड पेंशन में लेना है तो ओल्ड पेंशन के लिए 10 साल की सेवा का होना अनिवार्य है। सरकारी सेक्टर में बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो अब 5 साल से ज़्यादा अनुबंध के आधार पर रेगुलर हुए हैं और उनको सर्विस के लिए कम से कम 10 साल पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। अब कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओल्ड पेंशन लागू तो कर देगी तो
आईएएस अफसर का क्या होगा, क्योंकि नए फॉर्मेट में हिमाचल के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को तो ओल्ड पेंशन मिल जाएगी लेकिन ऑल इंडिया सर्विस में नहीं। इन सारे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री कैबिनेट के सामने होने वाली प्रेजेंटेशन में देंगे।